हेलो गुड मॉर्निंग बीटीसी ट्रेडर्स और इथेरियम ट्रेडर्स। यहाँ पर डिस्कस करें तो हमारे लिए एक अपसाइड का रेजिस्टेंस है, डाउन साइड का सपोर्ट था। तो एक बात आप बताना कि जो मैं लेवल निकालता हूँ क्या उसी तरीके से यहाँ पे बीटीसी वर्क करता है या नहीं करता है। डेस्टिनी जो बनाता हूँ उसकी बात छोड़ो, जो इसके बीच में जो हमें ट्रेड मिलता है या जो हमें रिवर्सल ट्रेड मिलता है क्या उसके बेसिस पर हमें डेली ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता। यहाँ पर देखो, जब इस यहाँ पर ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा था बीटीसी, फिर हमने ये दोनों लेवल यहाँ पे निकाला हुआ था। तो एग्जैक्ट डिस्कस करें, ठीक है। तो इसने क्या किया कि इसी लेवल से हमें रिजेक्शन देखने को मिला और टारगेट इस वक्त अच्छा खासा। मैंने आपसे कहा हुआ है कि अगर इस लेवल से रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है इसको टच करके, ठीक है, तो फिर तो हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं डाउन साइड का। ठीक, ऐसा बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से हम डाउन साइड का। और ये जो लेवल था देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसने रिटेस्ट किया था तभी यहाँ से गिरावट आई थी। ठीक है, इसलिए हमने इस लेवल को यहाँ पे कंसिडर किया। और इस लेवल को हमने यहाँ पे कंसिडर इसलिए किया क्योंकि इसमें पूरी तरीके से बायर्स थे। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि हमें लेवल का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए और एनालिसिस को वीडियो को देखना चाहिए, ताकि उससे हमें समझ मिल सके कि किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड कर सके, किस तरीके से, और हमें क्या रीजन है क्या रीजन नहीं है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और क्या मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है अप साइड या डाउन साइड, उसकी एनालिसिस हम यहाँ पे करते हैं। तो एक चीज़ आप देखो, आज एक ट्रेंड लाइन हमें जाते हुए देखने को मिल रहा है और स्क्वीज होते हुए देखने को मिल रहा है यहाँ पर प्राइस। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे जब आप चार्ट को जूम आउट करोगे और इसको जब इंटरसेक्ट करोगे दोनों को, तो फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे, और इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों अभी मीट हो जाएंगे। ये देखो परफेक्टली तरीके से यहाँ पे मीट कर रहे हैं। और जो इस पैटर्न का नेम आप मुझे एक बार जरूर से यहाँ पे कमेंट करना। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे जो स्विंग यहाँ पर थी, ठीक है, अब इतना ज्यादा था, फिर उसके बाद क्या हुआ, इससे थोड़ा सा कम हुआ, फिर क्या हुआ, इससे थोड़ा कम हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पर फिर देखो फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि स्ट्रेंथ जो दोनों साइड यहाँ पे कम होते जा रहे हैं। ठीक है, जो डाउन साइड का स्विंग है वो धीरे धीरे अप साइड यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहा है और एक बेस क्रिएट किया। डाउन साइड जो स्विंग है वो धीरे धीरे अप साइड का जो स्विंग है वो धीरे धीरे डाउन साइड यहाँ पे स्विंग शिफ्ट होते गया। और यहाँ पर बिल्कुल अप साइड में बिल्कुल भी यहाँ पे बेस क्रिएट नहीं कर रहा है। तो इसका क्या, इस पैटर्न का नेम तो आप एक बार मुझे जरूर से कमेंट में बताना। अब इसका क्या मतलब है, अब अगर यहीं पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो फिर हमें अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा। ये देखो, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे लिए ड्रॉ होगा एक अपसाइड के लिए, और यहीं पे डिस्कस करें तो एक ड्रॉ होगा कहाँ के लिए, डाउन साइड के लिए। ठीक है, अब इस बार आप एक बार इस चार्ट को देखो अच्छे से। अब परफेक्ट तरीके से हमारा सेटअप बना हुआ है। अगर इसने, ठीक है, अभी तो बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है बिल्कुल 50% लेवल पे, अप साइड भी ब्रेकआउट कर सकता है, डाउन साइड, और ज़्यादा चांसेस हमें किस साइड का लग रहा है, डाउन साइड का। और अगर इसने रिवर्स किया इस लेवल को तो फिर बिना रिटेस्टिंग का, ठीक है, बिना रिटेस्टिंग का अगर इसने ब्रेक किया तो डायरेक्ट हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर जिस साइड का हम सोचते हैं कि अगर इसने इस साइड ब्रेक डाउन किया, ज़्यादा चांसेस जिस साइड दिखता है अगर वहीं से रिवर्स करता है, तो जो रिवर्स करता है वो तगड़ी यहाँ पे मोमेंटम हमें देता है। ठीक है, तो अगर इसने डाउन साइड ब्रेक किया तो बिना रिटेस्टिंग का हम बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि पैटर्न देखो बिल्कुल भी सिंपल हमें देखने को मिल रहा है। और जो चीज़ जितना सिंपल रहता है, जितनी आसानी से तरीके से हम समझ जाते हैं, वो लेवल क्या है कि बहुत ही डेंजरस रहता है। ठीक है, वो लेवल क्या है कि बहुत ही डेंजरस वहाँ पे रहता है। तो इसीलिए अगर इसने इस लेवल को ब्रेक डाउन किया तो बिना रिटेस्टिंग का हम बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, रिटेस्टिंग का फिर उसके बाद अगर इसने अपसाइड का ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, बिना रिटेस्टिंग का भी हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और डेस्टिनी की अगर डिस्कस करें तो डाउन साइड में 60,210 का है, और अप साइड के लिए हमारे लिए बिल्कुल पास में ये जो स्विंग है ये हमारे लिए डेस्टिनी रहेगा 65,771 का। चलिए इसके बाद इथेरियम का देखते हैं कि इथेरियम में क्या माहौल बना हुआ है और इथेरियम में क्या उस सिनेरियो को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है।
और इसमें डिस्कस करें तो इथेरियम बिल्कुल भी बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इथेरियम में उस तरह का कुछ भी सिनेरियो नहीं बना है जिस तरीके का वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है किसमें, बीटीसी में, ठीक है। इथेरियम में वैसा बिल्कुल भी सिनेरियो नहीं बना हुआ है, तो हमारे लिए एग्जैक्ट यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि परफेक्ट तरीके से, ठीक है। एक अपसाइड की अगर हम डिस्कस करें तो अपसाइड के लिए तो हाँ, ये जो लेवल है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसका कलर जो कि चेंज कर दे इस तरीके से। और डाउन साइड के लिए अगर हम बात करें तो डाउन साइड के लिए हमारे लिए एक बेस यहाँ पर है, बट वो हमें उस तरीके के यहाँ पे सूटेबल नहीं कर रहा है कि वो लेवल स्ट्रांग होगा, ठीक है। और डाउन साइड के लिए हम इसको लेंगे। इसको लेने का रीजन क्या है, ठीक है। यहाँ पर इसको लेने का रीजन ये है क्योंकि इस लेवल से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला, ठीक है। इस कैंडल में प्रेशर पूरा बायर्स का था और यहाँ पर एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन है, इसलिए हम इस डोजी कैंडल को और इस कैंडल का लो को हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इस लेवल को रेजिस्टेंस हमने इसलिए चूज किया क्योंकि इस लेवल से एक बार रिजेक्शन, 2 बार, 3 बार और धीरे जो स्विंग है वो डाउन साइड शिफ्ट होते गया, ठीक है। मतलब कि ये जो लेवल है अब धीरे धीरे यहाँ पे वीक हो चुका है क्योंकि एक लेवल पे, ठीक है, ये जो लेवल है एक लेवल पे बार बार अगर कोई चीज टच होता है, ठीक है, टच होता है टच, तो वो लेवल क्या है कि कमजोर हो जाता है, ठीक है, अक्सर आप देखोगे तो अब चांसेस यहाँ से है कि एक तो हमें स्विंग दिखा रहा है, हायर स्विंग जो दिखा रहा है कि अब धीरे धीरे मार्केट डाउन ट्रेंड है, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड है। तो अगर जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तुरंत हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं बिना रिटेस्टिंग का, ठीक है। अगर डाउन साइड इसने ब्रेक किया तो फिर हम एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे, और अगर यहीं पे रिटेस्ट किया तब तो और भी अच्छा है, आप रिटेस्टिंग में भी प्लान कर सकते हो, बट बिना रिटेस्टिंग पर भी हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और यहीं पे अगर इसने थोड़ा सा नीचे के बाद अगर यहीं से अगर रिवर्सल किया तो यहाँ पर भी हम बिना रिटेस्टिंग का जा सकते हैं क्योंकि पूरी तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और यहीं पे अगर रिवर्सल किया, सारे यहाँ सभी को पता है, सबको यहाँ पे ट्रैप करने के बाद अगर रिवर्स करता है तो जो मोमेंटम है वो बहुत ही फास्ट और बहुत ही क्विकली रहता है, हम उसको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं कैप्चर कर पाते, ठीक है। और अप साइड के लिए जो अब डेस्टिनी है वो 1849 का है, डाउन साइड के लिए तो हमारे लिए दूर 1384 का डेस्टिनी है, ठीक है। तो सो ट्रेडर्स आप लोग इस तरीके से इथेरियम और बीटीसी दोनों इंडिसेस में यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर आपको एनालिसिस वीडियो बहुत ही परफेक्टली नॉलेजेबल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें ताकि आप लोग इस तरह का एनालिसिस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कर सको। सो ट्रेडर्स वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।